हेलो दोस्त, आपको एसबीआई स्टडी क्लास में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो पार्ट 3 लेकर आपके सामने आया हूं। आज का वीडियो बताने से पहले से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन साथ में ज़रूर दबाएँ, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं दोस्तों, प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है? सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? वह है सुजाय लाल थायोसेन। सुजाय लाल थायोसेन को नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दूसरा प्रश्न दोस्तों, भारत और किस देश के बीच में तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है? तो कौन सा देश है? तो वह है बांग्लादेश। बांग्लादेश एक देश है। बांग्लादेश देश के साथ में एक तीसरी ट्रेन जो चलाई गई, पैसेंजर ट्रेन चलाई गई है, मिताली एक्सप्रेस चलाई गई है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत और बांग्लादेश में दो ट्रेन और चला गई है। एक है आपका मैत्री एक्सप्रेस और एक है आपका बंधन एक्सप्रेस। ये दो ट्रेन और चलाए गए हैं। तीसरा प्रश्न दोस्तों, बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है? वो है हाकिम अल हसन। हाकिम अल हसन जो है बांग्लादेश का ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जिनको तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। चौथा प्रश्न दोस्तों, किस राज्य सरकार द्वारा ACB 14,400 नाम की एक ऐप लॉन्च किया है? तो वह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने ACB 14,400 का एक ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप लॉन्च करने का क्या कारण था? इसका लॉन्च कारण है भ्रष्टाचार को दूर करना। जैसे बहुत सारे अधिकारी जो हैं भ्रष्टाचार में जो है लिप्त होते हैं, तो उस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ACB का फुल में क्या होता है? एंटी करप्शन ब्यूरो। ये जो ऐप जो लॉन्च किया गया है, एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से लॉन्च किया गया है। पांचवा प्रश्न दोस्तों, वह भारतीय अमेरिका छात्र जिसने हाल ही में 2022 स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब जीता है, वो है हरिणी लोगन जो है भारतीय अमेरिका छात्र हैं, जिन्होंने ये मुकाबला जीते हैं। छठा प्रश्न दोस्तों, विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, दिवस का जितने प्रश्न होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो 1 न 2 प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं। सातवां प्रश्न दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश के नाम बदलने का अनुरोध को स्वीकार कर लिया है? तो वह देश क्या है? तुर्की देश है। तुर्की देश ने अपना नाम चेंज करने के लिए एक अनुरोध किया था संयुक्त राष्ट्र से कि अपने देश का नाम हम चेंज करना चाहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने इसके अनुरोध को स्वीकार किया कि अपना आप देश का नाम चेंज कर सकते हैं। आठवां प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह है जुल्फिकार हसन को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अच्छा प्रश्न दोस्तों, VVI प्रश्न है, बहुत अच्छा। जितने भी महानिदेशक का आते हैं प्रश्न उसको जरूर नोट डाउन कर रहे हैं अपने कॉपी में। 9वां प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने बीमा रत्न योजना शुरू की है? तो वो कौन सी कंपनी है? भारतीय जीवन बीमा निगम ने बीमा रत्न योजना की शुरुआत की है। 10वां प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस IIT में स्थापित किया गया है? तो वो IIT है गांधीनगर। IIT गांधीनगर में परम सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया है। 11वां प्रश्न दोस्तों, हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा किस राज्य में 2 नया रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी गई है? तो वो राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2 नए रक्षा संपदा सर्किल मंजूरी दी गई है, जो हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ये चीज़ मंजूरी प्रदान किया गया है। 12वां प्रश्न दोस्तों, मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में सरकार को शेष कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के बेचने की मंजूरी दी है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने सरकार को हिस्सेदारी जो दी है बेचने की, वो है 29.58% का हिस्सेदारी की मंजूरी दी है। दोस्तों, 13वां प्रश्न है, वह राज्य सरकार
जिसने महिला विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली बॉक्सर निकहत जरीन को 2 करोड़ रुपये की घोषणा की है। वह राज्य सरकार है तेलंगाना। तेलंगाना ने हमारे देश के विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली एक बॉक्सर है निकहत जरीन। निकहत जरीन को तेलंगाना सरकार की तरफ से 2 करोड़ रुपया देने की घोषणा की गई है। 14वां प्रश्न दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो है राजेश गौरा को। राजेश गेरा को महानिदेशक किसका नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का। दोस्तों महानिदेशक का जो जितने भी प्रश्न होते हैं वो VVI प्रश्न होते हैं, इसको आप नोट डाउन जरूर करें अपने कॉपी में। भारत ने हॉकी एशिया कप में जापान को हराकर जो पद जीता है वो कौन सा पद है? कांस्य पदक भारत ने जापान को हराकर जीता है। 16वां प्रश्न दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के साथ किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वो देश है इजराइल। इजराइल देश ने के साथ में संयुक्त अरब अमीरात ने मुक्त व्यापार का समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 17वां प्रश्न दोस्तों, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए प्रीमियम की दरों को 330 रुपये सालाना से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो कर दिया है 436 रुपया कर दिया है। दोस्तों इसके बारे में हम वीडियो जो बनाए हैं वो इसके पीछे वाले वीडियो में इसके बारे में पूरा बताए हैं कि इसमें कितने रुपए बढ़ाए गए हैं। 18 प्रश्न दोस्तों, केंद्र सरकार ने विशेष प्रकार इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन की समय सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो समय सीमा जो है 30 जून 2022 तक कर दी गई है। 19वां प्रश्न दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? तो हैं हमारे लोकपाल अध्यक्ष के कार्यभार संभालने वाले जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को हमारे देश के राष्ट्रपति की तरफ से इनको कार्यभार संभालने का मौका दिया गया है। 20वां प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु 5 सदस्यीय मसौदा समिति के गठन की घोषणा की है? तो है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो है एक 5 सदस्यीय समिति का गठन की घोषणा की है। 21वां प्रश्न दोस्तों, विश्व दूध दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व दूध दिवस जो है 1 जून को मनाया जाता है। 22वां प्रश्न दोस्तों, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो है शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को। 23वां प्रश्न है, भारत ने किस देश को 40,000 मीट्रिक टन डीजल को एक और खेप भेजी है? तो वो है श्रीलंका। श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल की जो है कमी होने के कारण हमारे देश की तरफ से डीजल जो है उनको भेजा जा रहा है। 24वां प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? वह है गुजरात में राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन किया जा रहा है। 25वां प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के थीम पर क्या चुना गया है? वो है मानवता के लिए योग। ये दोस्तों प्रश्न भी प्रश्न है। जितने भी थीम के प्रश्न आते हैं बार बार हम वीडियो में बनाते हैं तो उसमें वीडियो में बोलते हैं थीम के जितने प्रश्न हैं उसको एक प्रश्न तो आते ही आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है? मानवता के लिए योग। 26वां प्रश्न दोस्तों, सीमा सड़क संगठन ने 20 मई 2022 को किस राज्य में नेचीफू सुरंग का उद्घाटन कार्य पूरा किया है? तो वह अरुणाचल प्रदेश में नेचीफू सुरंग का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो है 29 मई। 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28वां प्रश्न दोस्तों, टोमेटो फ्लू के बाद अब किस राज्य में वेस्ट नाइल वायरस फैलने लगा है? तो वह केरला राज्य में।
केरला राज्य में एक टोमेटो फ्लू आया था बीमारी, उसके बाद आया वेस्ट नाइल वायरस आया है। 29वां प्रश्न दोस्तों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 30वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु लगभग 1000 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है, फैसला किया है? वो है असम सरकार ने। असम सरकार ने अपने राज्य में खेल क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए 1000 करोड़ रुपये का खर्च का फैसला किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा है कि राज्य में राजीव गांधी क्षेत्र रत्न अवार्ड फिर से दिए जाएंगे? वो है राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है, अवार्ड जो है दोबारा चालू किया जाए, दोबारा दिए जाएंगे। 32वां प्रश्न दोस्तों, केंद्र सरकार को अगले कितने सालों में कम से कम 81 कोयला संयंत्रों से बिजली उत्पादन में कटौती करने की घोषणा की है? वो 4 साल है। टोटल 4 साल के अंदर जो है 81 कोयला संयंत्रों में बिजली उत्पादन में कटौती करने की योजना है। 33वां प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस जो है 29 मई को मनाया जाता है। 34वां प्रश्न है, वह देश जिसने अपनी नौसेना को ताकत बढ़ाने हेतु हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन के अपडेट वर्जन का सफल टेस्ट किया है? वो है रूस। रूस जो है अपनी ताकत नौसैनिक सेना बढ़ाने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का अपडेट वर्जन का सफल टेस्ट परीक्षण किया है। 35वां प्रश्न दोस्तों, किस राज्य में पाई गई प्राचीन बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला मैकाक रखा गया है? वो है अरुणाचल प्रदेश में एक प्राचीन बंदर की नई प्रजाति पाई गई है। 36वां प्रश्न दोस्तों, विद्युत मंत्रालय के उत्सर्जन मानदंडों का पालन करने हेतु 398 थर्मल श्रेणी सी कोयला बिजली संयंत्रों के लिए पुनः कितने वर्ष का विस्तार की मांग की है? तो है 20 वर्ष के विस्तार की मांग की है। 37वां प्रश्न दोस्तों, कोयला मंत्रालय ने 2030 तक कितने मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किया है? वो है 100 मीट्रिक टन। दोस्तों ये सब जितने प्रश्न हैं सब प्रश्न VVI प्रश्न हैं, इसको कॉपी नोट डाउन अच्छा कर लीजिएगा अपने कॉपी में। 38वां प्रश्न है तो हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है 30 मई को मनाया जाता है। 39वां प्रश्न दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रण करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? वो है झारखंड। झारखंड सरकार ने तंबाकू की खपत पर नियंत्रण करने के प्रयास किया है, तो हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से उसे विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। वो राज्य है हमारा झारखंड राज्य। 40वां प्रश्न है, IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? IPL 2022 का खिताब जो है गुजरात टाइटंस जीता है। गुजरात टाइटंस ने IPL 2022 का खिताब जीता है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों आपसे हैमली रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन साथ में जरूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।